रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, कल के लेक्चर में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ी, क्योंकि वही तो हमारे सिलेबस में है। तो फिर एंड पे ये कंक्लूजन आया कि जो फीमेल्स होती है उसमें बेटा सेक्स क्रोमोसोम XX होता है, या अगर हम सीधे लेंगे 44XX, ये फीमेल्स में रहता है। और उसके बाद यही कल के लेक्चर में तय हुआ कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होता है। मगर फिर बेटा कल एक पॉइंट निकल के आया था जो मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि इस एक्स क्रोमोसोम पे कुल मिला के 1600 जीन्स होते हैं। और जब हम फीमेल में देखते हैं, फीमेल्स होमोगेमेटिक है, उनमें दो एक्स क्रोमोसोम्स है। सो लॉजिक है कि अगर दो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम पर भी कितने जीन्स होंगे बेटा? 1600। मगर अगर हम मेल्स में आते हैं, मेल्स में बेटा एक्स वाई है, तो इस एक्स पे 1600 जीन्स है और वाई पे बेटा 231 है। इसको आप एनसर्कल कीजिएगा, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लिखा गया आपकी टेक्स्ट बुक में कि वाई क्रोमोसोम पे 231 जीन्स होते हैं। अब बेटा फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ओवरऑल अगर हम समेशन करें कि फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो कुल मिला के कितने जीन्स होंगे बेटा? 3200। और उसके बाद बेटा अगर हम मेल्स में आएंगे तो 1831 ही जीन्स मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं। अब बेटा इससे अगर आप देखेंगे, जेनेटिक मोनोपोली जो है, जो जीनिक मोनोपोली है, जीनिक पलड़ा जो है, वो बारीकिन का हो रहा है, फीमेल्स का। और मेल्स में क्या आ रहा है? कम। ये बेटा कतई ही मंजूर नहीं था नेचर को। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम जो है ये क्या किया? हिटेरोक्रोमेटाइज, जिसको आगे जाके बेटा नाम पड़ा बार बॉडी, जो मैंने कल आपको बोला था। सो आज के बाद बेटा बस इतना आपको एंट्रेंस के लिए याद रखना है कि फीमेल्स में जब भी आप सोमैटिक सेल्स को स्टडी करोगे, सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होती है, वहां पे दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और दो एक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा हिटेरोक्रोमेटाइज्ड होता है, इनएक्टिव होता है, और उसी को हम बार बॉडी कहते हैं। और क्यों बेटा ये हिटेरोक्रोमेटाइज्ड होता है? ताकि फीमेल्स में जो जेनेटिक मोनोपोली है वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए बेटा फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स पे अगर हम देखेंगे तो कुल मिला के खाली बेटा कितने जीन्स होते हैं? 1600। क्यों बेटा खाली 1600 होते हैं? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम हिटेरोक्रोमेटाइज्ड होता है, और इसी एक्स क्रोमोसोम को जो हिटेरोक्रोमेटाइज्ड होता है इसको हम बार बॉडी कहते हैं। सो कल का लेक्चर में थोड़ा बहुत 1 मिनट के लिए रिवाइज कर रहा हूं। तो आज के बाद आपको अगर कोई कहेगा कि बार बॉडी हमें फीमेल सोमैटिक सेल्स में मिलेगी कि मेल सोमैटिक सेल्स में मिलेगी कि दोनों में मिलेगी, झट से आंसर देना, सर इट इज फाउंड ओनली इन द फीमेल सोमैटिक सेल्स। अब अगर आपको कोई कहेगा कि फीमेल की जर्म सेल है, ओवम है, क्या ओवम में अगर हम देखेंगे बेटा, कल का लेक्चर याद करो, तचनासा 22x, क्योंकि फीमेल्स होमोगेमेटिक है। जब फीमेल्स बेटा शाबाश मियोसिस करेंगे ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस, ड्यूरिंग oogenesis, उस टाइम आएगा ना 22x। सर अगर अब एक एक्स क्रोमोसोम हिटेरोक्रोमेटाइज्ड है, तो फिर ये एक्स क्रोमोसोम जो हिटेरोक्रोमेटाइज्ड है ये एक ओवम में आएगा ना। और अगर इत्तेफाकन ये ओवम अब बेटा 22y स्पर्म के साथ मिलेगा, तो ये थी ना 44XY, और जो एक्स क्रोमोसोम है हिटेरोक्रोमेटाइज्ड है ना, तो मेल में जो एक्स क्रोमोसोम आएगा इसना इनएक्टिव। याद रखना बेटा, ये फैकल्टेटिव हिटेरोक्रोमेटाइजेशन है, ये परमानेंट हिटेरोक्रोमेटाइजेशन नहीं है। क्योंकि जब फीमेल बेटा गेमीट्स बनाती है, फीमेल्स oogenesis दिखाती है, फीमेल गेमिटोजेनेसिस दिखाती है, उस टाइम अल्लाह पाक की कसम ये एक्स क्रोमोसोम जो होता है, जो हिटेरोक्रोमेटाइज्ड होता है, ये वापस एक्टिव हो जाता है। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो बार बॉडी है दैट इज द इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जिसको बेटा लियोन ने फिर डिस्कस किया था, और इसको हम कभी कभी एक्स इनएक्टिवेशन भी कहते हैं या लियोनाइजेशन भी कहते हैं, जो मैंने आपको कल कहा था, क्या ये परमानेंट हिटेरोक्रोमेटाइजेशन है? आंसर आएगा नहीं। क्योंकि जब एक फीमेल गेमिटोजेनेसिस दिखाती है उस टाइम ये एक्स क्रोमोसोम और इन बेटा और एक्टिव हो जाता है, इसका डीएनए अनकॉइल हो जाता है और ये वापस एक्टिव हो जाता है। So therefore, X inactivation या leonization या X heterochromatization is not a permanent heterochromatization. It is not a permanent inactivation. During gametogenesis, this inactive X chromosome, this bar body, this X inactivation again becomes active. ये X chromosome और active हो जाता है simply by uncoiling of its DNA. ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा।
तो चले बेटा आज का लेक्चर अब हम आगे बढ़ाएंगे। तो बस रात किस लेक्चर मेन पॉइंट याद था, एक एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन किन में होती है, क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स में। और दूसरा पॉइंट आपको बेटा कल के लेक्चर में याद रखना पड़ेगा कि जो बार बॉडी है वो हम खाली फीमेल्स के सोमैटिक सेल्स में देखते हैं और ये परमानेंट इनएक्टिवेशन नहीं है। जब फीमेल oogenesis दिखाती है उस टाइम बेटा ये वापस एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है। और जो अब ओवम बनता है, अब ओवम यहां पे 22x बनेगा ना और दूसरा ओवम भी 22x होगा ना, सो इसमें भी एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होगा और इसमें भी एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होगा। सो इट इज नॉट ए परमानेंट हेटेरोक्रोमेटाइजेशन। आज के लेक्चर में अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जरा बेटा अब गौर से यहां पर देखिएगा प्लीज बेटा, सारे बच्चे यहां पे नजर रखेंगे कि बेटा मुझे यहां पे क्या सिखाना है। प्लीज बेटा नजर यहां पर सारे बच्चे रखेंगे। प्लीज बेटा नजर रखो, अच्छी तरह से दिमाग रखो कि मैं क्या और सुनाने जा रहा हूं यहां पे। देखिए बेटा अब हमें पता है फीमेल में 44XX है और मेल में 44XY है। प्लीज बेटा नजर रखो, नजर बराबर रखना। अब अगर हमें कोई कहेगा कि फीमेल्स में जो क्रोमोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स है, उन पे किस किस्म के जीन्स है, उनमें बेटा एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं। सो फीमेल में खाली एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल में आपको खाली बेटा एक्स लिंक्ड सेक्स जीन्स मिलेंगे। मगर जब हम मेल में आते हैं, जरा गौर से अब यहां पर देखिएगा, मेल में है ना एक्स क्रोमोसोम, इस पे कितने जीन्स है बेटा 1600 और वाई क्रोमोसोम पे कितने जीन्स है 231। सो दैट मींस कि बेटा जब हम मेल में आते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं, वहां पे सेक्स क्रोमोसोम XY है, मेल में एक्स क्रोमोसोम पे 1600 जीन्स है और वाई क्रोमोसोम पे 231। आपको अल्लाह पाक की कसम है बेटा, मैंने खुद आपको सेल साइकिल में पढ़ाया है। मुझे आज भी याद है मैंने आपको बोला था कि हर कोई क्रोमोसोम जो है, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये पहला पेयर है, शाबाश बेटा, दिस इज द फर्स्ट पेयर। गौर से देखिएगा, दिस इज द सेकेंड पेयर, पढ़ा है आप सबने। दिस इज द थर्ड पेयर एंड दिस इज द 23rd पेयर, सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये बेटा यहां पे 23rd पेयर है। अब अगर हम देखेंगे ये पहला पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, इसमें एक क्रोमोसोम मां का है, दूसरा बाप का है। इस सेकंड क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम मां का है, दूसरा बाप का है। इसी तरह थर्ड पेयर में एक मां का क्रोमोसोम है, दूसरे बाप का क्रोमोसोम है। और 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें एक मां का है और दूसरा बाप का। M फॉर मदर, F फॉर फादर। और उसके बाद बेटा अब आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, अगर ये फीमेल होगी तो मां से भी एक्स क्रोमोसोम आता है, बाप से भी एक्स क्रोमोसोम आता है। और अगर ये मेल होगा तो मां से एक्स क्रोमोसोम आता है और बाप से वाई क्रोमोसोम आता है। अब बेटा मैंने आपको कैटेगोरिकली सेल साइकिल में पढ़ाया था कि जो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, फर्स्ट पेयर है, इसमें ये मां का क्रोमोसोम है, ये बाप का क्रोमोसोम है। अल्लाह पाक की कसम बेटा, क्रोमोसोम नंबर 1 पे कुल मिला के 3000 जीन्स होते हैं। कितने जीन्स होते हैं बेटा? 3000। सो दैट मींस कि अगर इस पे 3000 जीन्स है, सो मेरी मां ने मुझे क्रोमोसोम नंबर 1 के जरिए कितने जीन्स दिए? शाबाश बेटा 3000। और मेरे बाप ने भी क्रोमोसोम नंबर 1 के जरिए मुझे 3000 जीन्स दिए। इसीलिए बेटा आपने क्लासिकल जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो हर कोई जीन जो होता है उसकी 2 कॉपीज होती है, जिसको हम बेटा अलील्स भी कहते हैं। और इसमें बेटा 2 कॉपीज ऑफ जीन्स में, जिसको हम 2 एलील्स कहते हैं, एक जीन की कॉपी मां से आई होती है और दूसरी जीन की कॉपी बाप से आई होती है। इसीलिए बेटा जब हम हर किसी जीन को स्टडी करते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 कॉपीज होती है, एक मां से आया होता है और दूसरा बाप से आया होता है। इसीलिए बेटा जब भी आप होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे देखोगे, चाहे वो फर्स्ट पेयर हो, सेकंड पेयर हो, थर्ड पेयर हो, फोर्थ पेयर हो, फिफ्थ पेयर हो, सो ऑन एंड सो ऑन, 22nd पेयर हो, क्योंकि 22nd पेयर तक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। हर किसी पेयर पे नंबर ऑफ जीन्स जो है दे आर सेम। सपोज अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इस पे कितने जीन्स होंगे बेटा? 3000। मां से भी 3000, बाप से भी 3000। इसी तरह बेटा अगर हम क्रोमोसोम नंबर 2 देखेंगे, सेकंड पेयर देखेंगे, लेट इट बी कि यहां पर बेटा 2500 जीन्स मां के क्रोमोसोम्स पे होते हैं और बाप के क्रोमोसोम्स पे भी 2500 जीन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी जीन की कितनी कॉपीज होती है बेटा? 2। या हर किसी जीन के कितने एलील्स होते हैं? 2। एक मां से आया होता है और दूसरा बाप से आया होता है। अब अगर ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये बेटा अब इस पे कुल मिला के मां से 3000 जीन्स आए क्रोमोसोम से और बाप से भी 3000 जीन्स आए। ये बेटा मेरा पहला जीन है ना,
जो मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, जो मां का क्रोमोसोम नंबर 1 है, और ये बेटा मेरे बाप का क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, इस पे पहला जीन है ना, अल्लाह पाक की कसम बेटा, अगर ये जीन है रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयर कलर, ये जीन भी रेस्पॉन्सिबल होता है, जो बाप से आया होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयर कलर। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, हर किसी कैरेक्टर के लिए, हर किसी कैरेक्टर के लिए मेरे पास दो जीन्स होते हैं या दो अलील्स होते हैं, एक मां से आया होता है और एक बाप से आया होता है। सो दैट मींस कि हर किसी जीन की कितनी कॉपीज होती है? दो। अब अगर हम बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स पे आएंगे, फीमेल में कितने बेटा एक्स क्रोमोसोम्स है? दो। सो इस एक्स क्रोमोसोम पे कितने जीन्स है? 1600। इस एक्स क्रोमोसोम पे कितने जीन्स है? 1600। सो दैट मींस कि फीमेल में भी जो एक्स क्रोमोसोम्स है या सेक्स क्रोमोसोम्स है, हर किसी जीन के लिए कितनी कॉपीज है? दो। हर किसी कैरेक्टर के लिए कितनी कॉपीज है? दो, क्योंकि एक्स पर भी 1600 जीन्स है और दूसरे एक्स पर भी 1600 जीन्स है। दैट मींस हर किसी कैरेक्टर के लिए यहां पे कितने जीन्स रेस्पॉन्सिबल है? दो। मगर क्या करेंगे बेटा जब आप मेल्स में आएंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स पे एक्स पर कितने जीन्स है? 1600। और वाई पे कितने बेटा? 231। मोहतात तरीके से लेक्चर को सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है यहां पे नीट के लिए। तो एक्स पे 1600 जीन्स है, वाई पे 231। ये गोना गड़बड़ क्यों गड़बड़ है? उसूल कहता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है उन पे नंबर ऑफ जीन्स क्या होने चाहिए? सेम। एक्स एक्स होमोलॉगस है तो 1600 तो जीन नंबर ऑफ जीन सेम है। मगर क्या करोगे बेटा आप जब आप मेल्स में आते हो? मेल्स में है ना एक्स वाई क्रोमोसोम, और एक्स पर बेटा 1600 जीन्स है, वाई पे बेटा खाली 231 जीन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बेटा जो मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है एक्स वाई, इसमें एक जबरदस्त गड़बड़ है जो आपको और किसी जगह नहीं मिलेगी। यहां पे नंबर ऑफ जीन सेम नहीं है। इसीलिए बेटा जब हम मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स का जिक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं, तो यहां पर हम कहते हैं मेल्स में तीन किस्म के बेटा जीन्स है एक्स क्रोमोसोम्स पे या बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स पे। वन इज एक्स लिंक्ड जीन्स, अनदर इज एक्स वाई लिंक्ड जीन्स, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज वाई लिंक्ड जीन्स। इचूता ही याद था। आज के बाद अगर आपको बेटा एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा इन फीमेल्स हाउ विच टाइप ऑफ जीन्स आर फाउंड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, पहला होगा एक्स लिंक्ड, एक्स वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड, ऑल। आंसर आएगा फीमेल्स में खाली एक्स लिंक्ड है। और हर किसी कैरेक्टर के लिए सेक्स क्रोमोसोम पे कितने जीन्स है बेटा? दो। वन प्रेजेंट ऑन द वन एक्स क्रोमोसोम एंड अनदर प्रेजेंट ऑन द अनदर एक्स क्रोमोसोम। मगर जब हम बेटा मेल्स की ओर आते हैं, मेल्स में बेटा हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पे गड़बड़ है, क्योंकि एक्स पर 1600 जीन्स है और वाई पे महज 231। सो दैट एक्स क्रोमोसोम्स की जो कॉपी है या जीन्स है, उसकी आपको हर किसी जीन के लिए अल्टरनेट कॉपी वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आंकड़े अपनी कहानी बयान करें। इसीलिए बेटा मेल्स में हमें तीन किस्म के सेक्स लिंक्ड जीन्स मिलते हैं। एक्स लिंक्ड, ये एक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होते हैं विच आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स वाई लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होंगे जिनकी बेटा शाबाश आपको कॉपी एक्स पर भी मिलेगी और वाई पर भी मिलेगी। सो ये वो जीन्स होंगे एक्स वाई लिंक्ड जीन्स जहां पर बेटा हर किसी कैरेक्टर के लिए कितने जीन्स होंगे? दो, एक एक्स पर और दूसरा वाई पे। और वाई लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होंगे विच आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन वाई लिंक्ड जीन्स। तो यहां पे आपको नीट के लिए एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि इन फीमेल्स देयर आर ओनली एक्स लिंक्ड जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स because both sex chromosomes are same XX, but in males beta shabash there are three types of sex linked genes in case of males. One is X linked genes which are exclusively present on X chromosome जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, XY linked genes which are present on both X as well as Y chromosome, and Y linked genes which are present only on Y chromosome. इससे पहले कि मैं आपको एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में बोलूंगा, एक्स वाई लिंक्ड जीन्स के बारे में बोलूंगा, वाई लिंक्ड जीन्स के बारे में बोलूंगा, एक पॉइंट अब आपके जहन में होना चाहिए। आपको बेटा मैंने पढ़ाया है, जब मैंने आपको सेल साइकिल में मियोसिस पढ़ाया था, मैंने कहा था कि मियोसिस में एक फेज आता है एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज प्रोफेज 1, याद करो। और उसके बाद मैंने कहा था कि प्रोफेज 1 में शाबाश 5 सब स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। और मैंने आपको कहा था कि जाइगोटीन में एक जबरदस्त स्टेज आती है दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इसी में बेटा क्रोमोसोम जो है वो पेयर करते हैं। मां का क्रोमोसोम नंबर 1 बाप के क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ पेयर करता है, मां का क्रोमोसोम नंबर 2 बाप के क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ पेयर करता है, मां का क्रोमोसोम नंबर 3 बाप के क्रोमोसोम नंबर 3 के साथ पेयर करता है, सो ऑन एंड सो ऑन। मां का एक्स क्रोमोसोम बाप के एक्स क्रोमोसोम के साथ पेयर करता है इन केस ऑफ फीमेल्स,
ड्यूरिंग oogenesis। और अगर ये स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मां का एक्स क्रोमोसोम बाप के वाई क्रोमोसोम के साथ पेयर करता है। और पेयरिंग में अल्लाह पाक की कसम एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सपोज ये मेरी मां का क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये मेरे बाप का क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो छुआ पाए बेटा इनके पेयर करा, क्योंकि इनकी लेंथ सेम, इनका साइज सेम, इनका शेप सेम और इनके नंबर ऑफ जीन सेम। इसीलिए बेटा फर्स्ट क्रोमोसोम पे मां के कितने जीन्स है? 3000। और बाप के भी फर्स्ट क्रोमोसोम पे कितने जीन्स है? 3000। और उनकी लेंथ, शेप, साइज, बाइंडिंग पैटर्न, शाबाश, नंबर ऑफ जीन्स क्या रहते हैं? सेम। इसीलिए तो ये पेयर करते हैं। एक्स एक्स क्रोमोसोम इसलिए पेयर करता है क्योंकि इनकी लेंथ, शेप, साइज और नंबर ऑफ जीन्स क्या है? सेम। मगर पंगा है ये जो मेल में है ना एक्स वाई क्रोमोसोम है ना, जरा जो बेटा यमन शेप डिफरेंट आसान, यमन साइज डिफरेंट आसान और इनमें नंबर ऑफ जीन्स भी बेटा डिफरेंट है। फिर ये कैसे एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं ड्यूरिंग जाइगोटीन? यही तो बेटा बोन ऑफ कंटेंशन है कि कैसे एक्स वाई क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। ऑल दो इनकी शेप, इनका साइज, इनका लेंथ, इनके नंबर ऑफ जीन्स टोटली क्या है? डिफरेंट। शुक्र करो बेटा, शुक्र करो कि इसमें एक्स वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं। एक्स वाई लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होते हैं जहां पर बेटा कॉपी आपको इस जीन की एक्स क्रोमोसोम पे भी मिलेगी और कॉपी आपको वाई क्रोमोसोम पर भी मिलेगी। सो यहां पर बेटा हर किसी जीन की कितनी कॉपीज है? 2। और यही बेटा एक्स वाई लिंक्ड जीन्स मजबूर करते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम को एक दूसरे के साथ क्या करने में? पेयर। नहीं तो बेटा एक्स और वाई क्रोमोसोम अल्लाह पाक की कसम कभी भी एक दूसरे के साथ पेयर नहीं करते। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम टोटली डिफरेंट है, शेप में भी, साइज में भी, लेंथ में भी और नंबर ऑफ जीन्स में भी, तो फिर ये कैसे बेटा पेयरिंग करते हैं? तो जट से गोली की रफ्तार से जवाब देना, सर इसमें एक्स वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं। और जो एक्स वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं ये कितने होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। यही तो वो मेन जीन्स है जिसकी कॉपी आपको जीन की एक्स पर भी मिलेगी और वाई पर भी मिलेगी। और यही वो जीन्स है जो इनको एक दूसरे के साथ क्या करवाते हैं? पेयर। तो चले बेटा अब हम देखेंगे कि फीमेल्स में खाली एक्स लिंक्ड जीन्स है और मेल्स में बेटा एक्स लिंक्ड, एक्स वाई लिंक्ड और वाई लिंक्ड। इसी पे बेटा अब हमारा आज का लेक्चर आगे बढ़ेगा, तो नजर बराबर यहां क्यों रखिएगा। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहता है तो ले लो। तो चले बेटा अब आगे जाके हम यहां पर देखेंगे। अब फीमेल्स में हमें पता है इन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम कंटेन्स ओनली एक्स लिंक्ड जीन्स। कोई शक नहीं, क्योंकि फीमेल में खाली है ना एक्स एक्स और हर किसी जीन की कितनी कॉपीज है बेटा? 2 कॉपीज। ये नजर रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद इन मेल्स सेक्स क्रोमोसोम कंटेन 3 टाइप्स ऑफ जीन्स, एक्स लिंक्ड जीन्स, एक्स वाई लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। ये तसा थे जो बेटा नजर पूरा थे जो नजर खुदा दृश्य पूर थे जो और को नजर। ये बेटा अब हमारा यहां पे एक्स क्रोमोसोम है मेल में और ये बेटा शाबाश यहां पे वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम की लेंथ, शेप, साइज और नंबर ऑफ जीन्स क्या है बेटा? डिफरेंट। फिर भी ये कैसे पेयर करते हैं वही तो देखना है ना। ये बेटा अब इस पे कितने जीन्स है? 1600। शाबाश बेटा इस पे कितने हैं? शाबाश 231। अब नजर यहां पर रखो बेटा, प्लीज यहां पे नजर रखो। एक्स वाई लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होंगे जिनकी कॉपी आपको एक्स क्रोमोसोम पर भी मिलेगी, मैं ब्लैक पेन से दिखाऊंगा इन जीन्स को, और वाई क्रोमोसोम पर भी आपको इनकी कॉपी मिलेगी। और यही तो वो जीन्स है शाबाश जो एक्स वाई लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, क्योंकि एक्स वाई लिंक्ड जीन्स की भी कितनी कॉपीज होती है बेटा? 2। सो ये खाली 29 जीन्स है। सो 29 जीन्स बेटा मेल्स में ऐसे हैं जो बेटा शाबाश जिसका आपको कॉपी एक्स क्रोमोसोम पर भी मिलेगा और वाई क्रोमोसोम पे भी मिलेगा। तवाई चाहतना बेटा एक्स वाई लिंक्ड जीन्स। सो अमुक मतलब गोना 231 में 29 जीन्स ऐसे हैं जिसकी कॉपी आपको एक्स क्रोमोसोम पर भी मिलेगी और वाई क्रोमोसोम पे भी। सो ये कैसा 231 माइनस 29 है ना, ये आ गया ना 202। और यहां पे आएगा ना 1600 माइनस 29, ये आएगा ना 1571। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं 1571, 1571 जीन्स ऐसे हैं बेटा जो आपको खाली एक्स क्रोमोसोम पर मिलेंगे। इसीलिए तो बेटा इसका नाम पड़ा एक्स लिंक्ड। और यहां पे हर किसी जीन की खाली एक ही कॉपी है ना, नजर रखिएगा। एक्स वाई लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होंगे जिनकी जीन्स की कॉपी आपको एक्स पर भी मिलेगी और वाई पर भी मिलेगी। यहां पर हर किसी जीन की कितनी कॉपी होगी? 2 कॉपीज, या 2 कॉपीज हम सीधे लिखेंगे। मगर जब हम वाई लिंक्ड जीन्स पे आएंगे, मैं लिखता हूं कि वाई लिंक्ड जीन्स खाली 17 होते हैं।
आप जरा बेटा गौर से देखिएगा तहे वथना मैं सवाल सर वाई लिंक्ड जीन्स गसन जहत जासन क्योंकि जहत जीन तिम विच आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम मगर बेटा इसमें खाली 17 जीन्स इंपॉर्टेंट है अत को हुरिए बेटा जरा गौर से देखिएगा अत हुरिए ना 185 जीन्स बेटा ऐसे होते हैं वाई क्रोमोसोम के जो किसी काम के ही नहीं होते हैं इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि वाई लिंक्ड जीन्स नो डाउट या वाई क्रोमोसोम पे कुल मिला के 231 जीन्स होते हैं इसमें 29 जीन्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉपी आपको एक्स क्रोमोसोम पर भी मिलेगी और बचे कितने बेटा 202 मगर 202 में इंपॉर्टेंट जीन जो है वो खाली 17 है और 185 जीन जो है वो किसी काम के नहीं उसको हम जंक डीएनए कहते हैं क्योंकि ये ऐसे जीन्स होते हैं जो बेटा फंक्शनल होते ही नहीं है तो इसीलिए अगर मुझे कोई कहेगा कि वाई क्रोमोसोम पे हकीकत में असली कितने फंक्शनल जीन्स है तो मैं गोली की रफ्तार से कहूंगा एक तो 29 और ये वो 29 जीन्स होंगे जिनकी आपको कॉपी एक्स क्रोमोसोम पर भी मिलेगी और उसके बाद बेटा 17 जीन्स ऐसे होंगे जो वाई क्रोमोसोम पे फंक्शनल जीन्स है एंड दे आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम नीट का क्वेश्चन आएगा नीट में क्वेश्चन आया था जीन्स विच आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम दे आर कॉल्ड एज हॉल एंड्रिक जीन्स और ये ऐसे जीन्स है जो आपको खाली मेल्स में मिलेंगे फीमेल्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि वाई क्रोमोसोम खाली मिल्कियत होती है किनकी बेटा मेल्स की सो आज के बाद अगर आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम या सॉरी जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स पहला ऑप्शन होगा एक्स लिंक्ड जीन्स एक्स वाई लिंक्ड जीन्स वाई लिंक्ड जीन्स ऑल तो आंसर लिखना बेटा वाई लिंक्ड जीन्स अब क्वेश्चन उठेगा सर एक्स वाई लिंक्ड जीन्स दिखा खाली मेल्स मज अथ वाई क्रोमोसोम फीमेल में बेटा एक्स लिंक्ड एक्स वाई लिंक्ड जीन्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स सो फीमेल्स में खाली एक्स लिंक्ड जीन्स है ना सो दैट मींस कि जो फीमेल्स में 29 जीन्स है जो मेल्स में एक्स वाई लिंक्ड जीन्स है फीमेल में अल्लाह पाक की कसम ये प्रेजेंट होते हैं एज एक्स लिंक्ड जीन्स मगर मेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं एज एक्स वाई लिंक्ड जीन्स अब जरा बेटा गौर से देखिएगा वाई लिंक्ड जीन्स की भी खाली एक ही कॉपी होगी ना बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन ओनली वाई क्रोमोसोम आज के बाद याद रखना मैंने कहा था ना हर किसी जीन की कितनी कॉपीज है दो मगर बेटा एक्स लिंक्ड जीन्स की इन केस ऑफ मेल्स खाली एक कॉपी है ना सच जीन्स आर कॉल्ड एज हेमिजाइगस याद जो जब किसी कैरेक्टर के लिए खाली एक ही जीन होगा खाली जीन की एक ही कॉपी होगी instead of two copies such gene is called as hemizygous so in case of males x linked genes are hemizygous because they are present only on x chromosome y chromosome पे उनकी काउंटर कॉपी होती नहीं है काउंटर अलील होता नहीं है इसीलिए बेटा x linked genes males में hemizygous है इसी तरह मेल्स में वाई लिंक्ड जीन्स जो है जो 17 इंपॉर्टेंट जीन्स है आउट ऑफ 202 17 इंपॉर्टेंट जीन्स है जो फंक्शनल जीन्स है दे आर आल्सो हेमिजाइगस तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि इन केस ऑफ मेल्स X linked genes and Y linked genes are hemizygous while as XY linked genes hemizygous नहीं क्योंकि वहां पर हर किसी जीन की कितनी कॉपीज है बेटा दो या तो वो होमोजाइगस होंगे जो आपने पढ़ा है अगर दोनों कॉपीज सेम होंगे शाबाश बेटा जीनोटिपिकली सेम होंगे तो होमोजाइगस है अगर दो कॉपीज डिफरेंट होंगे तो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज हेटेरोजाइगस सपोज अगर आपने पी प्लांट में देखा है एक जीन की कॉपी कैपिटल टी है और दूसरी जीन की भी कॉपी कैपिटल टी है सो एट दैट टाइम इट्स होमोजाइगस मगर अगर एक जीन की कॉपी कैपिटल टी है और दूसरे की स्मॉल टी है एक जीन चाहता है कि ये टॉल हो जाए और दूसरा जीन या काउंटर अलील चाहता है कि ये ड्वार्फ हो जाए सो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज हेटेरोजाइगस बेटा होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हकना तेली इस्तेमाल करित येली जीनस कछु कॉपीज आसने ज येली जीनस कछु अलील आसने ज मां से भी और बाप से भी इसका अलील या जीन की कॉपी आई होगी सो एट दैट टाइम यू कैन से हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस मगर बेटा जब एक जीन की खाली एक ही कॉपी होगी तो उस टाइम आपका हक नहीं बनता है कि ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है उस टाइम आपको इसको कहना है हेमिजाइगस तो आज के बाद बेटा सारे बच्चे अब याद रखेंगे फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम पे खाली एक्स लिंक्ड जीन्स है हर किसी जीन की कितनी कॉपीज है दो एंड दे में बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस अगर दोनों कॉपीज सेम है जीनोटिपिकली कैपिटल टी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तो at that time it's homozygous अगर बेटा दो कॉपीज डिफरेंट है समझ में आ गया तो at that time it's called as heterozygous so females for X linked genes may be homozygous or heterozygous because every gene has two copies
But in case of males, there are 3 types of genes: X-linked genes, XY-linked genes, Y-linked genes. X-linked genes for X-linked and Y-linked genes in case of males, they are only hemizygous. That means beta every gene has only one copy, but males may be homozygous or heterozygous for only XY-linked genes. और XY-linked genes की कितनी कॉपीज होती है बेटा? 2, X पर भी और Y पर भी. यही XY लिंक्ड जीन्स बेटा मजबूर करते हैं X और Y क्रोमोसोम को एक दूसरे के साथ जुड़ने में. During meiosis, during प्रोफेज फर्स्ट, ड्यूरिंग जाइगोटी. ये थे जब यार. तो चले बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे. चले बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा. ये फीमेल का अब XX क्रोमोसोम है. थयो बेटा नजर असल पे पूर पे इलाबरेट करा, समझ में आ गया, ताकि बेटा आपके कंसेप्ट्स पुख्ता हो जाए. क्योंकि जब मैं बेटा डिजीजेस पढ़ाऊंगा ना जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, चाहे X लिंक्ड रिसेसिव, X लिंक्ड डोमिनेंट, XY लिंक्ड डिजीजेस या बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट, गो यीतिस कालस से ये कांसेप्ट ऐसी, अल्लाह पाक की कसम आप एक पॉइंट भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप इन चीजों को नहीं सीख पाओगे. इसलिए मैं यहीं पे बेटा सारा समेट ले रहा हूं ताकि डिजीज पढ़ने में आपको कोई परेशानी ना हो. ये बेटा अब मेल का सेक्स फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम XX और ये मेल के सेक्स क्रोमोसोम है X और Y. खुद देखिए बेटा फीमेल में X और X क्रोमोसोम जो है, शाबाश बेटा, फीमेल में जो X और X क्रोमोसोम है ना सेम, लेंथ है ना सेम, शेप है ना सेम, और इस पे कितने जीन्स है बेटा? 1600, और इस पर भी कितने हैं? 1600. उसके बाद बेटा अगर आप गौर से देखेंगे ये 1600 जीन्स है, तो फीमेल में खाली है ना X लिंक्ड जीन्स. वेरी गुड. आप अगर हम बेटा मेल में आएंगे XY क्रोमोसोम पे, याद कछु जीन 1600, याद कछु बेटा 231. आप जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, गौर से देखिएगा. अगर आप देखेंगे यहां है ना ये पार 1 और ये है पार 2. पार 1 में मैंने लिखा है, यहां पर भी पार 1 है और यहां पर भी पार 2 है. जो ये पार 1 है, पार 1 का मतलब हुआ सीडो ऑटोसोमल रीजन. सो बेटा X और Y क्रोमोसोम पे 2 सीडो ऑटोसोमल रीजन होते हैं एट द टिप्स, एंड दिस इज द टिप ऑफ X क्रोमोसोम, दिस इज द टिप ऑफ Y क्रोमोसोम, और टिप्स को हम कहते हैं टीलोमर्स. ये आपने पढ़ा होगा. सो टिप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड ए टीलोमर. अल्लाह पाक की कसम बेटा, जो ह्यूमन बींग्स में सेक्स क्रोमोसोम है, मेल्स में X और Y, ये कैसे नहीं पार 1, इसमें कितने जीन्स होते हैं बेटा? 24. और ये पार 1 है, इसमें भी कितने जीन्स है? 24. यहीं पे होते हैं बेटा X Y लिंक्ड जीन्स. और यहां पे अगर आप पार 2 देखोगे, सीडो ऑटोसोमल रीजन 2, यहां पर कितने जीन्स होते हैं बेटा? 5. और यहां पर भी कितने? 5 गुना 24 + 5 इज इक्वल टू 29. तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, इस 1600 में 29 जीन्स बेटा ऐसे हैं. 24 जीन पार 1 में है और बेटा 5 जीन्स पार 2 में है, X और Y क्रोमोसोम पे. और आउट ऑफ 1600 जीन्स ऑन X क्रोमोसोम एंड 231 जीन्स ऑन Y क्रोमोसोम, खाली 29 जीन्स ऐसे हैं जिनमें आपको 2-2 कॉपीज मिलेंगी, X क्रोमोसोम पर भी और Y क्रोमोसोम पर भी. और यही तो वो रीजन है बेटा सीडो ऑटोसोमल रीजन, जो X और Y क्रोमोसोम को क्या करवाता है बेटा? एक दूसरे के साथ क्या करवाता है बेटा? शाबाश, क्या करवाता है? पेयरिंग. उसके बाद बेटा अब इस सीडो ऑटोसोमल रीजन के बजाय बाकी रीजन है ना, यहां से यहां तक जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज नॉन रिकंबाइनिंग रीजन. और इस नॉन रिकंबाइनिंग रीजन में बेटा अगर आप देखेंगे 1571 जीन्स होते हैं, और ये ऐसे जीन्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ओनली ऑन X क्रोमोसोम, और इन्हीं जीन्स को हम कहते हैं X लिंक्ड जीन्स. उसके बाद बेटा अब अगर मैं Y क्रोमोसोम पे आऊंगा, Y क्रोमोसोम पे बेटा बराबर पार 1 और पार 2 को छोड़ के जो एरिया आता है, अतिशय सोना नॉन रिकंबाइनिंग रीजन. और इस नॉन रिकंबाइनिंग रीजन में कुल मिला के बेटा हमारे पास 202 जीन्स होते हैं Y क्रोमोसोम पे. क्यों 202 जीन्स? क्योंकि बेटा जब 231 से आप 29 जीन्स सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट कसरू ज़ात ज़, और इसी नॉन रिकंबाइनिंग रीजन में जो ये 202 जीन्स होते हैं, इनको हम एक नाम देते हैं, एंड दोस जीन्स आर कॉल्ड एज हॉल-एंड्रिक जीन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन बेटा शाबाश Y क्रोमोसोम. मगर इन 202 में only 17 जीन्स ऐसे हैं which are important for ह्यूमन बींग्स. क्योंकि बेटा 202 जीन्स में खाली 17 जीन्स बेटा Y क्रोमोसोम पे ऐसे होते हैं जो फंक्शनल है, और बाकी जो 185 जीन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं.
तो इससे आपको बेटा एक अंदाजा हुआ कि जो बेटा आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम है, इसमें दो रीजन्स आपको मिलेंगे, सीडो ऑटोसोमल रीजन एंड शब्दा बेटा नॉन रिकमाइनिंग रीजन। सीडो ऑटोसोमल रीजन्स बेटा टीलोमर्स पे हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार 1 एंड पार 2। पार 1 में 24 जीन्स होते हैं और पार 2 में 5 जीन्स होते हैं, कुल मिला के 29 जीन्स होते हैं। यही वो जीन्स है जिनकी कॉपी आपको एक्स पर भी मिलेगी और वाई पर भी मिलेगी, और यही इनको एक दूसरे के साथ पेयर करवाते हैं। अब अगर आप देखेंगे गौर से, फीमेल में भी है ना पार 1 और पार 2 एक्स एक्स क्रोमोसोम पे, और इस पार 1 और पार 2 में कौन से जीन्स, कितने जीन्स है 29, बट दे आर प्रेजेंट इन एक्स लिंक्ड फॉर्म। कैसे फीमेल में वाई क्रोमोसोम के, सो दैट मींस कि एक्स वाई लिंक्ड जीन्स फीमेल में भी होते हैं, पार 1 और पार 2 में, मगर दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स लिंक्ड, बट इन मेल्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई लिंक्ड। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जो नॉन रिकम्बाइनिंग रीजन में है, एक्स क्रोमोसोम मेल्स में एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स है 1571, उनकी खाली एक ही कॉपी है ना बेटा, वो खाली आपको किस में मिलती है, एक्स क्रोमोसोम पे, एंड दोज आर कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड जीन्स। उसके बाद बेटा जो नॉन रिकम्बाइनिंग रीजन है वाई क्रोमोसोम का, उस पे कुल मिला के कितने जीन्स है बेटा, 202, मगर 17 हमारे बेटा शाबाश काम के हैं, एंड दो जीन्स आर कॉल्ड एज हॉलैंड्रिक जीन्स बिकॉज़ दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन वाई क्रोमोसोम। और उसके बाद बेटा एक्स और वाई क्रोमोसोम पे पार 1 और पार 2 रीजन पे टीलोमर्स पे बेटा 29 जीन्स होते हैं। यही वो जीन्स होते हैं जो इनको एक दूसरे के साथ पेयर करवाते हैं। ये शुताइया था वो गोवा बेटा क्लियर। फीमेल में आपको खाली किस किस्म के जीन मिलेंगे, एक्स लिंक्ड, ना मेल में आपको एक्स लिंक्ड भी मिलेंगे, वाई लिंक्ड भी मिलेंगे और एक्स वाई लिंक्ड भी मिलेंगे। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो चले बेटा इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। तो चले बेटा अब हम यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट हॉल एंड्रिक जीन्स और वाई लिंक्ड जीन्स। बस तो आग जीन याद था बेटा एंट्रेंस खतर, बस बस देखिए बेटा अभी मैंने कहा इंपॉर्टेंट हॉल एंड्रिक जीन्स कितने बेटा 17। आप खाली आग जीन तो खुदा सदरी याद था, एंड दैट इज कॉल्ड एज SRY जीन। सो हमारे बेटा जो मैंने आपको कल भी कहा था, हमारे बेटा वाई क्रोमोसोम पे खास किस्म का जीन होता है जो बेटा एक्स क्रोमोसोम पे नहीं मिलेगा, और इसी को हम SRY जीन कहते हैं। याद करो कल का लेक्चर। और यही SRY जीन जो है ये एक शाबाश बेटा प्रोटीन बनाता है TDF, और यही TDF आगे जाके बेटा क्या बनाता है, टेस्टिस, और इसी टेस्टिस से बेटा मेल कैरेक्टर्स आते हैं, क्योंकि ये टेस्टिस फिर आगे जाके क्या बनाएगा, सेरोटोनिन सेल्स, और सेरोटोनिन सेल से एंटी मिलेरियन हार्मोन बनता है जो मिलेरियन डक्ट को इनहिबिट करता है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट वाई लिंक्ड जीन है जो आपको बेटा मेल्स में मिलता है वाई क्रोमोसोम पे, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल, फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स, तो आंसर आएगा SRY। यही वजह है कि बेटा दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं 44XY बेटा जीनोटाइप लेकर चलते हैं, मगर अल्लाह पाक की कसम वो फिनोटिपिकली फीमेल होती है। सारी कुछ तावन सुनतास वना कि 44XY लेकर कभी कभी कोई इंसान फीमेल होता है बेटा। दुनिया में 0.001% लोग ऐसे हैं जिनमें जीनोटाइप 44XY है, मगर वो फिनोटिपिकली फीमेल होती है, बाहर से फीमेल दिखती है, क्योंकि उनमें बेटा एक जीन म्यूटेट हुआ होता है, दैट इज SRY। So, अगर किसी वजह से SRY जीन म्यूटेट हुआ तो शब्द जब SRY जीन म्यूटेट हुआ TDF नहीं बनेगा, TDF नहीं बनेगा, टेस्टिस नहीं बनेगी, टेस्टिस नहीं बनेगी, सेरोटोनिन सेल्स नहीं बनेंगे, सेरोटोनिन सेल्स नहीं बनेंगे, एंटी मिलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा, और अगर एंटी मिलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा, मिलेरियन डक्ट इनहिबिट नहीं होंगे, और जब मिलेरियन डक्ट इनहिबिट नहीं होंगे तो वुल्फियन और मिलेरियन डक्ट दोनों परसिस्ट करेंगे। और मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि इन दो में बहुत तेजी के साथ जो शाबाश बेटा ग्रो करता है, दैट इज मिलेरियन डक्ट, इसलिए बेटा ये फिनोटिपिकली फीमेल बनेगी। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस SRY जीन। मेल अगर मेल है SRY की वजह से। उसके बाद बेटा एक और जीन पे आप नजर रखोगे, दैट्स कॉल्ड एज हाइपर ट्राइकोसिस जीन, क्योंकि एम्स में इसमें एक क्वेश्चन आया था पेडिग्री चार्ट पे, जो मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको दिखाऊंगा। हाइपर ट्राइकोसिस जीन जो है ये क्या करता है, तो वो वुचमुत बेटा कानन पे वारियन वाल। अगर आपने लालू प्रसाद यादव को देखा होगा जो बेटा बिहार का चीफ मिनिस्टर था, उसके कानों पे लंबे लंबे बाल है, अगर आपने देखा होगा बेटा, समझ में आ गया। और ये लंबे लंबे कान पे जो बाल होते हैं ये अल्लाह पाक की कसम आपको खाली मेल्स में दिखेंगे, फीमेल्स में बेटा आपको कानों पे लंबे लंबे बाल नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेल के पास एक जीन होता है वाई क्रोमोसोम पे, दैट्स कॉल्ड एज हाइपर ट्राइकोसिस जीन, और इसकी वजह से कानों पे लंबे लंबे बाल आते हैं।
अब बेटा इस टाइम जितने भी मेल्स मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तुम तमामो कानों कुन थप त्रुमस सर असने कानन पे वाल मे कानस पे वाल की समझ में आ गया क्योंकि मैक्सिमम लोगों में हाइपर ट्राइकोसिस जीन जो वाई क्रोमोसोम पे होता है ये म्यूटेटेड फॉर्म में होता है, ये म्यूटेट हुआ होता है मैक्सिमम लोगों में, मगर जिन मेल्स में ये म्यूटेटेड फॉर्म में नहीं होता उनके कानों पे लंबे लंबे बाल हो। ये याद था उनमें। SRY and hypertrichosis genes are very important Y-linked genes। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। नजर फेजो बेटा बराबर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चले बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। बस बेटा नजर थे वहां इतना। यहां पे एक क्वेश्चन आया है नीट में जो मुझे यहां पे डिस्कस करना है क्योंकि असाइनमेंट भी आपको बेटा लेक्चर के बाद दी जाएगी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में भी फीमेल होती है ना XX और मेल होता है XY। जैसे ह्यूमन बींग्स की बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन XXXY है, इसी तरह ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर जो एक इंसेक्ट है जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं उसकी भी सेक्स डिटर्मिनेशन XXXY है। तो आज के बाद याद रखना बेटा खाली मैमल्स में ही फीमेल्स XX और मेल्स XY नहीं होते बेटा, एक इंसेक्ट में जिसका नाम ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर है उसमें भी फीमेल XX होती है और मेल XY होता है। मगर एक पंगा ड्रोसोफिला में नीट में क्वेश्चन आया है बेटा, नजर रखिएगा यहाँ पे आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दिया गया था क्योंकि 100% भी टेक्स्ट बुक से नहीं पूछा जाता है। 10-12 क्वेश्चन बेटा टेक्स्ट बुक के बाहर भी पूछे जाते हैं, उन्हीं को आपको पकड़ लेना है, उन्हीं पे आपकी नजर रहनी चाहिए। क्योंकि आमतौर बच्चों का ये कांसेप्ट है टेक्स्ट बुक से 100% पेपर आता है, नहीं 10-12 क्वेश्चंस बेटा आउट ऑफ टेक्स्ट बुक भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 20 भी, मैंने कभी कभी 30 क्वेश्चंस भी देखे जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आए थे। अब जरा गौर से देखिएगा, सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर शोज XX फीमेल एंड XY मेल सेक्स क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन। However, अब यहां पर बेटा एक चीज है, गौर से अब यहां पर देखिएगा, however the mechanism of sex determination is quite different in Drosophila from human beings। इस पॉइंट पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर अगर ड्रोसोफिलस में फीमेल XX मेल XY फीमेल XX मेल XY तेल कुछ त्राट ये कुछ पॉइंट वना हाउ द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट इन ड्रोसोफिला फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। क्वेश्चन आया था यही नीट में, जो ड्रोसोफिला का Y क्रोमोसोम होता है बेटा, नजर आता है जो बेटा ड्रोसोफिला का जो Y क्रोमोसोम होता है वो स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट मेल सेक्स का नहीं होता है, ये पॉइंट नीट में आया था। ड्रोसोफिला में एक पंगा है, अगर ड्रोसोफिला में हम देखते हैं ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि इंसान में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। ये बेटा पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है और चौथा पेयर फीमेल में है ना XX और मेल में चौथा पेयर है ना XY एज सेक्स क्रोमोसोम। अगर बेटा किसी वजूहत से ड्रोसोफिला कभी कभी ऐसी आएगी, जरा गौर से देखिएगा XXY ये नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स है। जैसे बेटा मेल्स में एक कंडीशन आती है 44XXY और इसकी वजह से फीमेल्स को एक बीमारी आ जाती है, एक डिजीज आती है, दैट्स कॉल्ड एज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जो आपने 12th में पढ़ा होगा और आपको टीचर ने वहां कहा होगा कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक डिजीज है जहां पर बेटा एक कंडीशन आती है 44XXY, याद गोस्तासुन 44XX, याद गोस्तासुन 44XY, मगर कभी कभी नॉन डिसजंक्शन हो जाती है क्रोमोसोम्स की जिसकी वजह से बेटा जाइगोट जो है उसमें जीनोटाइप आता है 44XXY। कैसे, ये मैं इंशाल्लाह आपको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में पढ़ाऊंगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये तस्वीर सवाल सर असवान कि यह फीमेल कि मेल क्या अमिस ना X क्रोमोसोम बे Y क्रोमोसोम। अल्लाह पाक की कसम अगर ये ह्यूमन बीइंग होगा ये हमेशा फिनोटिपिकली मेल होगा, हमेशा मेल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में Y क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट है मेल सेक्स का। अरे दो क्या, अगर ऐसे आएंगे 44XXXY, इसको हम एक्सट्रीम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। एक्स बेटा 3 Y कुछ विचार मगर Y क्रोमोसोम इतना ताकतवर होता है कि वो 3 X क्रोमोसोम को झुका देता है, ये भी बेटा मेल बनेगा, ये भी फिनोटिपिकली मेल होगा। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि इन केस ऑफ मैमल्स, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, Y क्रोमोसोम इज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ मेल सेक्स। ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मेल सेक्स की करता है चाहे इसके सामने कितने भी X क्रोमोसोम क्यों ना आए। मगर जब हम ड्रोसोफिला में आते हैं, ड्रोसोफिला में अगर कंडीशन अब आएगी XXY, उसूल कहता है ये क्या बनना चाहिए, मेल, और अल्लाह पाक की कसम ड्रोसोफिला फीमेल होती है इस कंडीशन में। इसका मतलब यह हुआ कि जो ड्रोसोफिला का Y क्रोमोसोम है वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट मेल सेक्स का नहीं है, ये कमजोर है।
जबकि मेल्स में, ह्यूमन बींग्स में वाई क्रोमोसोम बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें मेल डिटर्मिनेशन ज्यादा होती है, मगर ड्रोसोफिला में जो वाई क्रोमोसोम है वो स्ट्रांग डिटर्मिनेंट नहीं होता है। इस पॉइंट पे आप नजर रखिएगा। In human beings, the Y chromosome is the actual sex determining chromosome, invariable to the number of X chromosome. The presence of a single Y chromosome initiates the development of male sex in human embryos. इतना ताकतवर होता है, अगर 2X भी आएंगे, 3X भी आएंगे, तो बेटा ये हमेशा शाबाश, अगर Y क्रोमोसोम सामने होगा, इसको मेल शाबाश फिनोटिपिकली मेल बना के छोड़ेगा। Thus, in human beings, XXXY individual will be always females and males respectively. In human beings, XXY and XXXY individuals are also males because of the presence of Y chromosome. So that means कि Y chromosome males में, human beings में strong determinant बेटा male sex का है, मगर ड्रोसोफिला में Y chromosome strong determinant of male sex नहीं है। तो अगला स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जीनिक बैलेंस थ्योरी, इस पे क्वेश्चन आया बेटा नीट, ये क्वेश्चन आया नीट, तो इसीलिए पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक ने नहीं लिखा है मगर नीट में क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ड्रोसोफिला, वाई क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट की है। अब अगर बेटा कोई ड्रोसोफिला है, उसमें 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम है XXY, तो इस फंसे ना, कैसे वाई क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट, हम कैसे बेटा अब कैलकुलेट करें, हम कैसे डिसाइड करें कि शाबाश ये ड्रोसोफिला जिसमें 2X है, या ऐसा कभी कभी आएगा XXXY, ये ड्रोसोफिला होगी क्या? ह्यूमन बींग्स में हमें कैटेगोरिकली पता है कि ये मेल होगा, ऑल्दो एक्स कितने हैं 2, और ये बेटा ये भी मेल होगा, ऑल्दो एक्स कितने हैं 3, मगर ड्रोसोफिला में बेटा हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वाई क्रोमोसोम जो है वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट नहीं है मेल सेक्स का। इसीलिए बेटा फिर एक साइंटिस्ट उठा जिसका नाम था बेटा कैल्विन ब्रिजेस, 1926 में इसने एक थ्योरी दे डाली, दैट्स कॉल्ड जीनिक बैलेंस थ्योरी। और इस थ्योरी में बेटा इसने एक पॉइंट दिया, एंड दैट्स कॉल्ड सेक्स इंडेक्स। ड्रोसोफिलास मज सच वाई क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट के, इसलिए ड्रोसोफिला का अगर आपको सेक्स डिटरमाइन करना है, क्या ये मेल है, क्या ये फीमेल है, क्या ये सुपर मेल है, क्या ये सुपर फीमेल है, क्या ये इंटरसेक्स है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें। सो हम ड्रोसोफिला का सेक्स अल्लाह पाक की कसम एक फार्मूला से डिटरमाइन करते हैं, एंड दैट फार्मूला इज कॉल्ड सेक्स इंडेक्स। इंसान मज मा फार्मूला पे इस दिन पे बेटा यु बच्चे जाव फार्मूला गो रलावन, गो पे फार्मूला कड़ी, पे वो फार्मूला सह मेल, यह फीमेल, यह सुपर मेल, यह सुपर बेटा फीमेल, यह सुपर मेल, यह इंटरसेक्स ना बेटा, क्योंकि मेल में वाई क्रोमोसोम है, शाबाश बेटा ह्यूमन बींग्स में वाई क्रोमोसोम है, इसको मेल तो बनना पड़ेगा, अगर XX क्रोमोसोम है इसको फीमेल बनना है। सो वाई क्रोमोसोम बहुत ताकतवर होता है ह्यूमन बींग्स में फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स, मेल सेक्स। Unlike human beings, the Y chromosome does not have any role in determining the sex of Drosophila. जो बड़ बार परेशानी Drosophila में, इस पॉइंट पे आप नजर रखिएगा। So what is the difference of between Y chromosome in Drosophila and Y chromosome in Shabba beta human beings? In human beings, Y chromosome is the strong determinant of male sex, but in Drosophila, Y chromosome does not have any role in determining the sex of Drosophila. ये बहुत important point है बेटा। For determining sex in Drosophila, Calvin Bridges gave the concept of sex index in his genic balance theory. इस theory में बेटा इसने एक concept दुनिया को दिया for determining the sex of the Drosophila, because its Y chromosome is not a strong determinant of male sex. तो इस sex index में इसने क्या कहा, अगर हसा तो sex छु वुचन Drosophilus क्या है, ये फार्मूला करियो तो अप्लाई, और इस फार्मूला पर तारियो तो फिक्र कि Drosophilus क्या है सेक्स। तो इस फार्मूला को जब हम अप्लाई करते तो क्या है ये फार्मूला, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, कित नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स छे, एंड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, क्या ये डिप्लॉयड है, क्या ये हैप्लॉयड है, अगर डिप्लॉयड है तो डिवाइड बाय 2 आएगा, क्योंकि डिप्लॉयड में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, अगर हैप्लॉयड आएगा तो डिवाइड बाय 1, अगर ये ट्राइपोलॉयड है तो डिवाइड बाय 3। तो इस फार्मूला से हमें पता चलता है कि सेक्स क्या है ड्रोसोफिला में। इसका आप बेटा ये कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि चौथा पॉइंट बेटा नीट में आया था। आगे बढ़ेंगे, नीट का पॉइंट है ये, तो चल बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चले बेटा अब यहां पर देखिएगा, अगर बेटा अब आप सेक्स इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, प्लीज बेटा अभी मैं इस पे क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, सेक्स इंडेक्स का आप इस्तेमाल करोगे। सेक्स इंडेक्स अब आपको पता है ना कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स,
क्या ये डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है कि ट्राइपोलॉयड है, क्या है व्हाटसएवर। अगर आपका फॉर्मूला में सेक्स इंडेक्स 1 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 1, सो एट दैट टाइम ये ड्रोसोफिला फीमेल है। सपोज अगर मुझे ऐसे आएगा AA XX, बोलिए जी AA XX ड्रोसोफिला में क्या होगा। AA मींस ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोम आपको पता है 3 पेयर्स है, और जो चौथा पेयर है XX वो सेक्स क्रोमोसोम है। सीधे आएगा ना बेटा, X कितने हैं 2 डिवाइड बाय ऑटोसोमल क्रोमोसोम सेट्स है, ये ना A ना डायलेट वो नहीं डिप्लॉयड, डिवाइड बाय क्या आएगा 2, सो 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अगर आपका सेक्स इंडेक्स 1 आ रहा है, सो दैट मींस ये ड्रोसोफिला क्या होगी, फीमेल। इशू याद था वो। उसके बाद अगर सेक्स इंडेक्स 0.5 आ रहा है तो ये ड्रोसोफिला मेल होगा। कैसे, अगर कंडीशन आएगी ऐसे AAXY, बोलिए जी ये क्या है, AAXY क्या है, समझ में आ गया। तो सीधे बेटा X कितने हैं, नंबर ऑफ X क्रोमोसोम कितना है, Y 1, तो नंबर ऑफ X क्रोमोसोम 1 है। Y के साथ आपको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि Y क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट है ही नहीं। तो X क्रोमोसोम कितना है, एक आएगा ना 1। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कितनी बार लिखेंगे, AA 2 बार, गो डिप्लॉयड, गो 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5, तो एट दैट टाइम इट इज मेल। अगर सेक्स इंडेक्स आएगा बिटवीन 0.5 टू 1, ड्रोसोफिला विल बी इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मींस कि इसका आधा हिस्सा मेल होगा और आधा हिस्सा फीमेल होगा। So at that time we call that Drosophila as intersex. If sex index is above 1, अगर ये 1 से ऊपर आ रहा है, then the Drosophila is metafemale, जिसको हम सुपर फीमेल भी कहते हैं। और if sex index is below 0.5, Drosophila will be metafemale, metamale, that means super male। तो फिर मैंने लिखा है इंटरसेक्स क्या होता है, ड्रोसोफिला विद अ मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटाफीमेल्स हैव सीवियर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स एंड दे यूजुअली डू नॉट इमर्ज फ्रॉम प्यूपल स्टेज, एंड मेटामेल्स आर वीक एंड स्ट्राइल। गो तोशु याद था अक आव सेक्स इंडेक्स द फीमेल 0.5 ऑफ द मेल, शब्द बिटवीन 0.5 टू 1 ड्रोसोफिला इंटरसेक्स। अगर 1 से ज्यादा तो मेटाफीमेल, और अगर 1 0.5 से कम तो बेटा मेटामेल। तो चले बेटा अब हम इस पे न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, क्वेश्चन पार्ट करेंगे और देखेंगे कि यहां पे हमें क्या याद रखना पड़ेगा। फाइंड आउट द सेक्स इन ड्रोसोफिला विद द फॉलोइंग जीनोटाइप बाय यूजिंग सेक्स इंडेक्स। अगर बेटा आपके पास 2A XX है, 2A मींस डिप्लॉयड है, कोई ई ना बेटा, 2 नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं 2, और ये डिप्लॉयड कंडीशन में 2A मतलब गो ना डायलाइट, डिप्लॉयड ये गो ना 1, तो अगर ये 1 है तो ये क्या होगा बेटा, फीमेल। उसके बाद जरा यहां पर देखिएगा x कितना है बेटा 1, दूसरे में देखिए x कितना है 1, शाबाश बेटा 1 डिवाइड बाय 2, 2H ना गुना डिप्लॉयड, सो दैट मींस बेटा यहां पे सेक्स इंडेक्स आएगा ना 0.15, तो ये क्या बनेगा मेल। तलाई आप पर 3 नजर, 2AXX, x कितने बेटा 3, 3 डिवाइड बाय 2 डिप्लॉयड है ना, सो 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, जरा गौर से यहां पर देखिएगा बेटा, ई ना 2 1 2, तो बेटा शब्बा जब यहां पे 2 1 2 आएगा, तला ई ना 1.5, अगर ये 1.5 आया तो ये बनी ना बेटा सुपर फीमेल और मेटा फीमेल। इसी तरह बेटा अगर हम यहां पर देखेंगे, जरा गौर से देखिएगा, x कितना है 1 डिवाइड बाय 2, सो 0.5, एट दैट टाइम अगेन इट इज मेल। इसी तरह बेटा आप एक एक करके इनको सबको करेंगे और आप बोलेंगे, देखेंगे कि ये सुपर मेल है, सुपर फीमेल है, या मेटा मेल है, मेटा फीमेल है, मेल है या इंटरसेक्स है। आपके सामने अगर मैं इस क्वेश्चन को कर लूं, x कितना है 1, मगर ये ट्रिप्लॉइड है ना, डिवाइड बाय 3, सो ये आएगा ना बेटा 0.33। सो अगर ये 0.33 है, सो एट दैट टाइम ये ड्रोसोफिला जो है ये शब्बा बेटा मेटा मेल होगा। सो इसी तरह बेटा आप इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट करोगे कि सेक्स इंडेक्स से आप कैसे बेटा ये डिसाइड करोगे कि ये मेल है ड्रोसोफिला, ये फीमेल है, ये बेटा सुपर मेल है, मेटा मेल है, या बेटा शब्बाश इंटरसेक्स है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ड्रोसोफिला का सेक्स क्या है। ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में वाई क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट है मेल सेक्स का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आप खुद कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो चले बेटा अगली सेक्स डिटर्मिनेशन की ओर आएंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस नीट में आए हैं बेटा, इसमें 2 क्वेश्चंस आए, नजर रखिएगा। Another is XXX0 type. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, XX-XY type. Now another is XX-X0 type. It is also called as proteiner type. जबकि उसको हम क्या कहते थे, XXXY type को बेटा ligase type, इसको हम क्या कहते हैं, proteiner type। और मैंने कहा था females first, XX बेटा यहाँ पे क्या है females, और X0 यहाँ पे क्या है male। जरा गौर से बेटा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक पंगा है, जो males होते हैं इनमें खाली एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है।
सो जहां पर बेटा मेल्स में खाली एक सेक्स क्रोमोसोम है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम क्या एब्सेंट, जीरो सेक्स क्रोमोसोम, जीरो मींस कुछ नहीं है, नल। सो यहां पर मेल्स में खाली एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब बेटा इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मैकलंग इन समर स्कॉश बाग, जबकि कल बेटा मैंने कहा था मिल्कवीड बाग, यहां पर बेटा इसको डिस्कवर किया गया एक इंसेक्ट में, दैट्स कॉल्ड समर स्कॉश बाग। और समर स्कॉश बाग का जो जोलॉजिकल नेम है प्रोटेनर है, जैसे कल लाइगियस टर्सिकस था, इसका बेटा जोलॉजिकल नेम प्रोटेनर है, इसलिए बेटा इसका नाम क्या पड़ा, प्रोटेनर टाइप। फीमेल्स आर होमोगेमेटिक है ना बेटा, एक्स एक्स क्रोमोसोम है ना। सो जब फीमेल्स गेमीट बनाएंगी तो शाबाश वो क्या होंगी बेटा, एक्स एक्स, while as males possess only one sex chromosome। जबकि यहां पर एक्स वाई में मेल्स में कितने सेक्स क्रोमोसोम्स थे, दो, एक्स और वाई, और मेल्स क्या थे, हेटेरोगेमेटिक। मगर यहां पर बेचारे जो मेल्स है इनमें खाली एक सेक्स क्रोमोसोम है। सो जब मेल बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें करेगा तो ना एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम और दूसरी स्पर्म में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। इट इज फाउंड इन ग्रास होपर। ये बेटा 2 बार क्वेश्चन है, इस पे नजर रखिएगा, 2 बार नीट में एक क्वेश्चन है। सो ये हमें किस में मिलता है बेटा, ग्रास होपर। सो ग्रास होपर में जो मेल्स होते हैं उनमें बेटा खाली एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्या मैं हक के साथ बोलूं, अगर मैं ग्रास होपर में कहूंगा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 20 क्रोमोसोम्स, प्लीज बेटा नजर रखो, या इथे तो था नजर, या क्वेश्चन आमिद बेटा नीटस में, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी बेटा इसको लिखा है। ग्रास होपर में सपोज बेटा 20 क्रोमोसोम्स है। अब अगर मैं फीमेल में देखूंगा, फीमेल में 20 क्रोमोसोम्स है, कोई मुझे बता सकता है मेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 10, 20, 21? बेटा मेल में यहां पे 19 क्रोमोसोम्स होंगे, इशू याद था। क्यों? क्योंकि मेल में एक सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एब्सेंट। सो दैट मींस कि बेटा अगर ग्रॉस होपर में 20 क्रोमोसोम्स है, फीमेल में 20 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि फीमेल में कंडीशन होगी 18XX। मगर जब हम मेल में आते हैं, मेल में कंडीशन होगी 18X0। सो दैट मींस मेल में बेटा, फीमेल में ना 18, 19, 20 क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स एक्स को ना 19 और अगला एक्स है ना 20 है। मगर जब हम मेल में आते हैं, मेल में बेटा 18X0 है, दैट मींस 18 और 19 और 0 का मतलब हुआ यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। और जब मेल यहाँ पे गेमीट बनाएगा, मेल में बनेगा ना ऐसे 18X0, जब मेल गेमीट बनाएगा आई थिंक ना 9X90। क्लियर हो रहा है? इसके बावजूद ये हम कॉकरोच में भी देखते हैं, सिल्वर फिश में भी देखते हैं, सम निमेटोड्स में देखते हैं, क्रस्टेशियंस में देखते हैं, और कुछ प्लांट्स में देखते हैं जिसका नाम है डायोस्कोरिया एल्वेंसिनेरिया। इस पे आप नजर रखिएगा। ग्रॉस होपर में किस किस्म की सेक्स डिटर्मिनेशन है, XXX0 टाइप, जिसको हम प्रोटेनर टाइप भी कहते हैं। और इसको पहली बार बेटा मैकलग ने किस में डिस्कवर किया था, समर स्कॉच बाग। और उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, ग्रॉस होपर में मेल में खाली एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इन द फॉर्म ऑफ XX। सो जब मेल स्पर्म बनाएगा उसमें एक में सेक्स क्रोमोसोम आएगा और दूसरी स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा। तो कैसे बेटा ये रिप्रोड्यूस करेंगे? अब अगर ये फीमेल है, फीमेल में है ना 18XX, ये फीमेल कॉकरोच है, क्या नजरात है जो बेटा, आज बनना गेमीट 9X, और ये मेल बेटा क्रॉस होपर है, मेल में ना 18X0, और जब मेल स्पर्म बनाएगा आज बनना 9X and 90। अब बेटा अगर ये स्पर्म मिलेगी इस एग के साथ, आज बनना 18XX, तो ये क्या बनेगा, फीमेल। और अगर ये स्पर्म मिलेगी 90 जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, इस एग के साथ मिलेगी, आज बनना 18X0। सो दैट मींस कि बेटा स्पर्म जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है वही मेल बनाएगी फर्टिलाइजेशन के टाइम, और जिसमें बेटा सेक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल बनाएगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इशू तो याद था। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला स्लाइड आपके सामने आएगा, ZW टाइप, ये भी नीट में आया, क्योंकि आपको बेटा पढ़ा वहां पे एक क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। इथे जो याद बेटा आगो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ब्याक्ष सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बर्ड्स। अब जरा बेटा देखिएगा, मैंने कहा फीमेल्स फर्स्ट, सो यहां पे ZW क्या है बेटा, फीमेल्स, और ZZ क्या है बेटा, मेल्स है। तला थे और कुन ख्याल, ये सेक्स डिटर्मिनेशन हमें बर्ड्स में मिलती है, बर्ड्स को हाईलाइट कीजिएगा, नीट में आया है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन हमें एम्फीबियंस में भी मिलती है, ये हमें फिशेस में भी मिलती है, और कुछ प्लांट्स में भी मिलती है। इस प्लांट का नाम है फ्लेजेरिया।
अब बेटा इस कंडीशन में फीमेल जो है वो हिटेरोगेमेटिक है, क्योंकि अगर बेटा मैं किसी बर्ड का लूंगा, सपोज बेटा अगर हम बर्ड का लेंगे, किसी भी बर्ड को ले लो, उसमें बेटा क्रोमोसोम्स है 12 पेयर या 12 क्रोमोसोम्स है। 12 क्रोमोसोम्स में बेटा ये 10 क्रोमोसोम्स पहले है, दीज आर ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और ये ZW है। तो अगर 10 क्रोमोसोम है, ये ZZ है, तो यहाँ पे ZW जो है वो फीमेल है और जो ZZ है वो मेल है। जब गेमिटोजेनेसिस होगी, बनना 5Z 5W, ये बनना शब्द बेटा 5Z एंड 5Z। यहां पर मेल्स बेटा जो है वो होमोगेमेटिक है और फीमेल्स जो है वो हिटेरोगेमेटिक है। उल्टा है ना, जबकि ह्यूमन बींग्स में बेटा फीमेल्स होमोगेमेटिक थी, मेल्स हिटेरोगेमेटिक है। यहां उल्टा है, यहां फीमेल्स हिटेरोगेमेटिक होते हैं और मेल्स होमोगेमेटिक। इस पॉइंट पे बेटा आप इस नीट पे नजर रखिएगा। इस नीट में बेटा इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस आने हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सेक्स टर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सेक्स टर्मिनेशन इन बर्ड्स। इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स टर्मिनेशन इज XXXY, females are XX, males are XY, females are homogamitic, males are heterogamic. But in birds beta females are ZW and males are ZZ, females are heterogamic and males are homogamic। उल्टा, ह्यूमन बींग्स में फीमेल्स होमोगेमेटिक, मेल्स हेटेरोगेमेटिक, बर्ड्स में फीमेल्स हेटेरोगेमेटिक, मेल्स होमोगेमेटिक। इस पॉइंट पे बेटा मैं दावा करता हूं, इंशाल्लाह बेटा मेरा दिल कहता है कि ये नीट में इस साल इसके आने के चांसेस है। तो चले बेटा अगले पड़ाव की ओर। Z0 ZZ टाइप, आपको मैंने अभी कहा कि आपको एक नजर रखनी पड़ेगी, ये फीमेल है और ये मेल है। ये बेटा इतना उल्ट XX0 टाइपस। यहां पर फीमेल में एक ही सेक्स क्रोमोसोम है और मेल्स में बेटा 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है ZZ। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पर बेटा फीमेल्स में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स थे, मेल में X क्रोमोसोम 1। यहां पे फीमेल में एक ही सेक्स क्रोमोसोम है और मेल में शाबाश बेटा 2 सेक्स क्रोमोसोम। Females possess Z0, that is only one sex chromosome, while as males are homogamic ZZ and it is found in butterfly and moth। इस पे बेटा आप नजर रखेंगे कि जो बटरफ्लाई और मॉथ है उसमें Z0 ZZ टाइप है, जहां पर फीमेल में एक ही सेक्स क्रोमोसोम है और मेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम। ये उल्टा है XXX0 टाइप का। आज बेटा हम लेक्चर को यहीं रोकेंगे। कल बेटा इसको मुझे 10 मिनट और लगेंगे, 10-15 मिनट और लगेंगे सेक्स टर्मिनेशन को, और कल से हम बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर स्टडी करेंगे। पहले हम लेंगे बेटा हीमोफिलिया, जो हम बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।